यूपी निकाय चुनाव इस समय बिल्कुल बच चुका है। बलिया यानी बलिया की बात करें, भिरगू क्षेत्र की बात करें, भिरगू क्षेत्र बलिया शहर में इस समय निकाय चुनाव को लेकर अलग अलग तरीके से प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। नगर के 25 वार्डों में जिस तरीके से अपने लिए मतदाताओं से अपील करते हुए समर्थन मांग रहे हैं। हमारे बीच सुनील सर्राफ हैं जो जिले के वरिष्ठ व्यापारी हैं। हमेशा देखा गया कि संघर्षों में हमेशा वो आगे रहे हैं, चाहे वो व्यापारियों की बात हो या फिर सराफा मंडल की बात हो, हर मोर्चे पर वो आगे रहे हैं। न्याय की बात हो, कभी भी जब भी समाज पर, व्यापारियों पर कोई भी जुल्म हुआ है या कोई भी उनके सामने बड़ी से गंभीर समस्या आई है, उसको सामना करते हुए सुनील सर्राफ हमेशा आगे रहे। आइए बात करते हैं, इस समय वो चुनाव मैदान में है और प्रत्याशी के रूप में जनता से क्या अपील कर रहे हैं। बात करते हैं सुनील सर्राफ जी के कि क्या चुनाव में फैक्टर रहेगा, क्या चुनाव का मुद्दा रहेगा, क्या चुनाव में पब्लिक यानी जनता के बीच इनका उद्देश्य रहेगा। जी, पहली बात तो आपको बधाई कि आप चुनाव मैदान में हैं और मैं ईश्वर से कामना करता हूं आप कामयाबी के शिखर पर हो। सुनील जी, मतदाताओं के लिए क्या संदेश है? देखिए, मतदाताओं के लिए तो बहुत सीधा संदेश हम देना चाहेंगे कि नगर की स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं। रोशन जी, आप भी बहुत वर्षों से बलिया की स्थितियों को दिखा रहे हैं लोगों को। तमाम जो यहाँ गलियाँ हैं, हम लोग जैसे घूम रहे हैं वार्डों में, और 25 वार्डों में हमने देखा कि बहुत ही स्थिति दयनीय है। कहीं आज भी पानी लगा हुआ है, नाली की व्यवस्था नहीं है, पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है, वो सारा पानी गलियों में जमा है। उसी से हो के लोग जो है कि नहीं उससे निकलते हैं। कई वीडियोस भी हमने ऐसे अपने फेसबुक के माध्यम से डाले हैं। तो इससे ये प्रतीत होता है कि इस बलिया नगर में किसी भी वार्ड में कहीं कोई काम इन 5 सालों में नहीं हुआ, बल्कि ये कह लीजिए कि 25 सालों में कोई काम नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि भाई हम चुनाव मैदान में हैं तो हम क्या करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम अगर अपनी बात को कहते हैं तो जनता कैसे विश्वास करेगी। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक साख को ही समाप्त कर दिया है। आज जनता इस बात पे विश्वास करने के योग्य ही नहीं है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर उनसे वोट मांगने जा रहा है तो भाई वो कुछ करेगा कि नहीं करेगा। जनता इस पेशोपेश में है कि कैसे हम विश्वास करें। ऐसी परिस्थितियों में निश्चित ही एक बहुत बड़ी कठिनाई हम लोगों के सामने है। लेकिन मैं जनता से वादा करता हूं कि अगर हम लोग जीत के आते हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत ही सुंदर और बढ़िया बलिया बना के उनको दिया जाएगा। बहुत सारी योजनाएं मेरे दिमाग में हैं जो पहले के लोग भी कर सकते थे, लेकिन शायद उन लोगों ने नहीं किया। अगर हम वार्ड को उठा के देखते हैं तो मान लीजिए कोई एक वार्ड है, वार्ड नंबर 1 है, उसकी समस्याओं को जानने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। हम उसमें शिकायत पेटिका डाल सकते हैं। सपोज करिए हमने वार्ड नंबर 1 में 4 शिकायत पेटिका लगा दिया। उस शिकायत पेटिका की जिम्मेदारी हमने वहाँ के वार्ड मेंबर को दे दी कि भाई तुम वहाँ देखो। वहाँ हम जो है कि नहीं हर 15 दिन पे एक चौपाल लगा के उस शिकायत पेटिका को खोल के उन समस्याओं को अगर हम देखें और उसी में से उन लोगों को बुला के उनकी समस्याओं का समाधान करें तो भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। लेकिन हम 1 महीने तो खूब दौड़ते हैं, हम लोग भी दौड़ रहे हैं भाई, 16 घंटे काम कर रहे हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, रात को 1 बजे सोते हैं। तो हम 15-20 दिन तो खूब दौड़ते हैं मतदाताओं के पास, पैर छूते हैं, उनके पैर पकड़ते हैं। लेकिन जैसे ही हम जीत जाते हैं फिर हम राजा की स्थिति में आ जाते हैं और फिर 5 साल हम सोचते हैं कि अब बिल्कुल आराम करें, अब उनके यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। इस परिपाटी को बदलना पड़ेगा और निरंतर कोई भी व्यक्ति जीते, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही जीत रहा हूँ, मैं जीत जाऊँगा। कोई भी व्यक्ति जीत रहा है तो उसको 5 साल निरंतर समाज की सेवा में लगे रहना चाहिए, ये मेरा कहना है। अब समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, अचानक आप निर्दल पे आ गए। देखिए, जहाँ तक पार्टी की बात है तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी में भी 25 वर्षों तक रहा और 1994 से रहा। पिछली बार मैं टिकट भी मांग रहा था लेकिन पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। इस बार मैं 2 साल पहले विधानसभा के चुनाव में मैं पार्टी में गया, समाजवादी पार्टी में, और अपने कार्यों के बल पे मैंने वहाँ से भी टिकट के लिए आवेदन किया। लेकिन अब पार्टी की बात है, पार्टी को लगा कि नहीं सुनील जी को टिकट नहीं देना चाहिए, किसी और को देना चाहिए, तो भाई मैं निर्दल से अपना चुनाव लड़ रहा हूँ और पूरी दमदारी से हम लोग लड़ रहे हैं। और चूँकि एक सोच है कि बलिया में कुछ अच्छा किया जाए, ये एक हमारी अपनी सोच है। चूँकि इसी बलिया की मिट्टी में जन्म लिया हूँ, इसी मिट्टी में पला बढ़ा हूँ, तो इसकी जब दशा और दुर्दशा को मैं देखता हूँ तो निश्चित रूप से अंदर एक बहुत बड़ा दर्द होता है और उस दर्द को और बलिया की जनता को दर्द को ख़त्म करने के लिए यह चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी में थे, आपको नहीं लग रहा कि पार्टी आपको बाहर का रास्ता दिखा देगी? देखिए, पार्टी बाहर का रास्ता दिखाएगी नहीं दिखाएगी ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है
और जहाँ तक नगर पालिका परिषद के चुनाव की बात है तो यह लोकल चुनाव होता है। इसमें पार्टी का कोई बहुत मतलब नहीं होता, कोई मायने मतलब नहीं है पार्टियों का, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो। यह व्यक्ति विशेष का चुनाव होता है जिससे भी लोग बंधे हैं, बरसों से देख रहे हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना है। लोग जिसको पसंद करते हैं कि भाई ये एक विश्वास, अगर वो विश्वास कर लेते हैं कि नहीं ये एक अच्छा काम करेंगे, तो हमें लगता है कि फिर कोई भी चुनाव जीतने में कोई कठिनाई नहीं है। और हम लोग एक नए चेहरे हैं, हम लोग पूरी तरह से अभी चुनाव मैदान में नए हैं और बहुत सारे पुराने लोग यहाँ पे दो बार अध्यक्ष रहे, लक्ष्मण गुप्ता जी रहे, संजय उपाध्याय जी रहे, उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है। तो वो लोग ऑलरेडी दो बार रहे हैं, तो जनता उनको भली भांति जानती पहचानती है। वो क्या किए, क्या कर सकते हैं, आगे क्या करेंगे, ये भी जनता जानती है। जिसके लिए विधानसभा चुनाव में थे, खुल के थे, उनके साथ थे, वो भी आपके साथ नहीं दिख रहे हैं। देखिए, जहाँ तक नारद राय जी की बात है समाजवादी पार्टी से, तो नारद राय जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और बड़े नेता हैं और उनकी पार्टी से लक्ष्मण गुप्ता जी हैं। लेकिन चूँकि लक्ष्मण गुप्ता जी से उनका बहुत अच्छा संबंध नहीं रहा पिछले कुछ सालों से, और संजय उपाध्याय जी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, तो ये उनकी विचारधारा है कि वो समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करके संजय उपाध्याय को सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो इंटरनल समाजवादी पार्टी की बातें हैं, पार्टी उनको 6 साल के लिए या 2 साल के लिए निष्कासित की हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी उनको अपना ही मान के चल रही है। दोनों में से जो लोग अगर कोई जीतते हैं तो पार्टी उनको अपना मान लेगी, इसमें क्या है। तो जहाँ तक मुझे यही लगता है कि ऐसा ही कुछ है। अब व्यापारी नेता हैं, व्यापारियों में अच्छी पैठ रखते हैं, तो कहीं कहीं आप पे दबाव भी तो बन रहा होगा। देखिए, दबाव तो बहुत बना भाई। मैं जब निर्दल प्रत्याशी के रूप में आया तो पहले तो बहुत सारे लोगों ने समझा कि भाई ये पर्चा वापस ले लेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, सारे लोगों ने मुझे काफ़ी दबाव बनाया, तरह तरह से दबाव बनाया, बहुत सारे प्रलोभन दिए गए। लेकिन चूँकि ये एक अपने व्यापारी समाज के अस्तित्व की लड़ाई है और हमेशा से व्यापारी समाज के लिए मैं लड़ा हूँ। अभी आप नंदलाल गुप्ता जी के प्रकरण में भी आप लोगों ने देखा कि मैं पूरी दमदारी से उनके विषय को लेकर लड़ा, मैं कहीं से कोई भयभीत नहीं हुआ। तो कोई भी लोग मुझे भयभीत नहीं कर सकते, मैं पूरी दमदारी से चुनाव लड़ूंगा। बहुत सारी कठिनाइयाँ निश्चित रूप से हमारे सामने आ रही हैं। निर्दल चुनाव मैदान में हूँ, पहली बार हूँ, बहुत सारा अनुभव नहीं है, लेकिन बहुत सारी कठिनाइयाँ हम देख रहे हैं। जैसे हम लोग गाड़ी का पास मांगने जाते हैं तो नहीं मिलता है, आज तक नहीं मिला। तमाम जैसे आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के वाहन घूम रहे हैं, हमारे वाहन घूम ही नहीं रहे हैं। हमसे ये कहा जा रहा है कि पहले आप जो है कि नहीं अपना उसका पास लीजिए, ऐसे आप घूमेंगे तो आपके ऊपर FIR किया जाएगा। जब पास लेने जाते हैं तो SDM साहब नहीं हैं, तो फलाने नहीं हैं, ढमाके नहीं हैं, वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। 3-3 दिन हम लोग दौड़ते रहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उससे डरने और भयभीत होने वाले नहीं हैं। पूरी ताकत से ये चुनाव लड़ा जाएगा और जितनी समस्याएं आएंगी उसका हम लोग सामना करेंगे और डोर टू डोर कैंपेन करके इस चुनाव को जीतने का प्रयास करेंगे। समाज के लिए आप चले, लड़े, आगे बढ़े, वो समाज आपके साथ है। देखिए, व्यापारी समाज की जहाँ तक बात आप करते हैं तो पूरा व्यापारी समाज आज मेरे साथ खड़ा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और आप हमारा कैंपेन भी देख रहे होंगे अगर, तो नगर का व्यापारी ही मेरे साथ रहता है। अगर मैं 50 लोगों को लेकर घूमता हूँ तो वो 50 नगर के व्यापारी ही होते हैं। उस 50 का मतलब है कि अगर वो 10 वोट मुझे दिलवाते हैं तो 500 की संख्या होती है। तो निश्चित रूप से अगर 1,500 भी व्यापारी मेरे साथ खड़े हो गए और उन्होंने मुझे 10-10 वोट दिलवा दिया तो 15,000 वोट कहीं जाता नहीं है और हम लोग निश्चित चुनाव जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुनील सर्राफ जी को सुना, उन्होंने कहा दावा है कि हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे क्योंकि व्यापारी समाज इनके साथ है, जैसा इन्होंने कहा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।